जगत में किसको मूल्य देना है, क्या करें क्या ना करें, कौन सी राह चुनें, इन सारे सवालों का जवाब आज पता होगा आज के एडवांस स्पिरिचुअलिटी में। इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे कर्मयोग, ज्ञान योग और सांख्य योग की। तो सबसे पहले उसका टाइटल सुन लेते हैं कि कल उन्हें क्या कष्ट है जो आज ही में नष्ट है। यानी कि जो जिनका आज नष्ट है उन्हें कल नष्ट होने की कोई बात नहीं है, उनका जीवन ही पर नष्ट है, क्योंकि हर एक आज से हर इंसान का एक जीवन बनता है। तो अर्थ है पोयम का कि श्लोक का कि जो अज्ञान में बंधकर, अंधेरे में बंधकर जहाँ कोई रोशनी नहीं है, मेरी बात नहीं मानते, उनको नष्ट ही समझ लेना। वे भविष्य में नहीं नष्ट होंगे, वे वर्तमान में ही नष्ट हैं, उनका आगे कुछ नहीं बुरा होगा। वे हैं ही नहीं कि उनका कुछ बुरा हो, वे नष्ट हो चुके हैं। यानी कि जिनका आज नष्ट है वो, यानी कि जो अज्ञान में बंधे हुए, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जिनको समझ नहीं है कि मुझे किस परिस्थिति में क्या करना है, कब क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इसका पता न होना अज्ञान कहलाता है। अंधेरे में बंद कर, यानी कि जो ज्ञान की राह में नहीं निकलते वहाँ अंधेरा हो ही जाता है, ज्ञान से रोशनी आती है। मेरी बात नहीं मानते, उनको नष्ट ही समझ लेना। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग मेरी बात नहीं मानते वो खुद ही नष्ट हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो भविष्य में नष्ट होंगे, वो नष्ट हैं, वो मरे हुए हैं, और जो मरा हुआ होता है उसका कभी नष्ट नहीं होता, ऑलरेडी नष्ट है। वे है ही नहीं कि उनका कुछ बुरा हो, वे नष्ट हो चुके हैं। कोई भी घटना होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर होती है, एक होता है शरीर, एक होता है समाज और एक होता है संयोग। इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी घटना नहीं हो सकती। शरीर, समाज और संयोग। अगर आपका शरीर ना हो तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर समाज ना हो तो आपके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं जगेगी, और कुछ चीज़ें जो न शरीर से होती है न समाज से होती हैं, कुछ चीज़ें संयोग से होती हैं। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, संयोग है, आप बीमार पड़ गए, शरीर की देन है। आप कुछ करना चाहते हैं तो 90% संभावना होती है कि वो आपका लक्ष्य होता है नहीं, वो समाज का लक्ष्य होता है। यानी कि हर आदमी समाज से प्रभावित होता है। समाज जिस देश में जिस तरह की समाज व्यवस्था होती है, उस देश का नागरिक, उस देश के नेता भी ठीक वैसे ही होते हैं। तो शरीर, समाज और संयोग, इन तीनों से ऊपर उठना कहलाता है रोशनी में जाना, और इन तीनों को न समझकर इसके और नीचे गिर जाना कहलाता है अंधकार में गिरना। इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो दो चीज़ें और जुड़ जाती हैं, समय और स्थिति। कोई भी घटना हो रही है तो मुख्य रूप से 5 चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। कोई भी घटना हो रही है, सबसे पहला प्रभावित करता है आपका शरीर, दूसरा प्रभावित करता है आपका समाज। पहला शरीर यानी कि आपकी बॉडी, दूसरा समय यानी कि सोसाइटी, तीसरा संयोग, एक्सीडेंट, इंसिडेंट यानी कि, और जब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो चौथा जाता है समय यानी कि टाइम, और पांचवा जाता है सिचुएशन यानी कि स्थिति, वो जो घटना हुई उस समय की स्थिति क्या थी। इन पांचों चीज़ों के अलावा कोई भी घटना हो ही नहीं सकती। कुछ भी होगा वो शरीर से होगा, कुछ भी होगा वो समाज की देन होगी, कुछ भी होगा वो या तो संयोग होगा, कुछ भी होगा किसी न किसी समय में होगा, और कुछ भी होगा उसकी कोई ना कोई स्थिति ज़रूर होगी। ये पांचों चीज़ें बहुत ही प्रभावित करती हैं इंसान के जीवन को। इन्हीं पांचों चीज़ों को जो इंसान समझ लेता है उसे हम कहते हैं वो आध्यात्मिक इंसान है। और अध्यात्म किसी बूढ़ों का, यानी कि जो जीवन से हार चुके हैं उनके लिए अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है युवाओं के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि अगर मेरे जैसे मुझे 100 युवा मिल जाएं तो मैं पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को बदल दूं, लेकिन उनके जैसे उनको 100 युवा नहीं मिले। ये ढूंढते रहे और ढूंढते 39 वर्ष की उम्र में उनको कुल 11 बीमारियां हो गई थी, और वहाँ का उनका स्वर्गवास हो गया। तो अध्यात्म ये जो मैं शुरू किया हूँ, ऐसा नहीं है कि बाबा बनने का इरादा है, पढ़ता भी हूँ, ज़रूरी है, जो काम ज़रूरी है उसे करना चाहिए।
आगे कह रहे हैं कि मनुष्य यदि विवेकवान नहीं है तो वह मृत है। सत्य अति होता है। मनुष्य यदि विवेकवान नहीं, यानी कि कोई भी इंसान यदि उसके अंदर विजडम यानी कि विवेकवान नहीं है, विजडम नहीं है, तो एक तरह से मृत ही है। जैसे सपोज के लिए मेरे कुत्ता है तो जानवर है ना, तो कुछ करेगा उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग जीव हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग के अंदर चेतना है। अगर हम जानबूझकर मतलब जिन चीज़ों को हम जान सकते हैं वो न जाने और उसके बाद भी कोई गलत काम करें, कोई अच्छी चीज़ ना करें, समाज के लिए कुछ योगदान न दें, तो हम भी जानवर से गिरे। हम जानवर भी नहीं हैं, क्योंकि जानवर को तो अधिकार नहीं होता है पता होने का, लेकिन हम लोग को अधिकार होते हुए भी हम लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो हम जानवर से भी नीचे हैं, यानी कि हम लोग मृत हैं। यानी कि जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे आत्मज्ञान नहीं है, वो वास्तव में मृत ही है। उसके लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा। वो ऐसा नहीं कि भविष्य में नष्ट होगा या वर्तमान में कुछ होगा, वो वास्तव में मृत ही है। जब इंसान पैदा होता है तो गर्भ में कोई बच्चा नहीं होता, गर्भ में एक संभावना होती है शुरुआत में, बाद में बच्चा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो 80% निर्भर करता है उसका पालन पोषण कैसे हुआ है, और उसका पालन पोषण ज्ञान में हुआ होगा तो बच्चा ज्ञानी होगा, अज्ञान में हुआ होगा तो अज्ञानी होगा, रोशनी में हुआ होगा तो समाज में रोशनी फैलाएगा, और अंधकार में रहेगा तो अंधकार ही फैलाएगा। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, मतलब पूरे एशिया के प्रकाश हैं। मतलब उन्होंने जो पूरे समाज को दिया आज तक भी क्या है? दर्शनीय है, सोचनीय है। लाइट ऑफ एशिया किसी देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे महाद्वीप के लिए। हर महाद्वीप में 54 से अधिक शायद देश आते हैं। सभी देशों में उनका नाम है, इज्जत है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान था, और ज्ञान कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन में अगर गिरते ही जाओगे तो एक बिंदु आएगा जहाँ से उठ ही नहीं सकते। मतलब क्या हुआ? अगर हम गलत चीज़ें करते जाएं, सही निर्णय न लेते हैं, सही निर्णय गलत संगति में रहते रहें, तो एक समय ऐसा आता है, उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि वहाँ से वापस लौटने की कोई संभावना नहीं बचती है। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना अति नहीं कर देना चाहिए गलत चीज़ों का कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच जाए इंसान। एक बार जब इंसान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच जाता है तो फिर उसके लिए वापस लौटना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। तो आगे कह रहे हैं कि गलत निर्णयों का अभ्यास नहीं करना। अगर हम गलत निर्णयों का अभ्यास नहीं करते हैं तब तो हमारा फ्यूचर है। और अगर गलती से भी गलत निर्णयों का अभ्यास करते रहे, गलत चीज़ों का अभ्यास करते रहे, गलत संगत में रहते रहे, गलत किताबें पढ़ते रहे, गलत लोगों के विचारों से प्रभावित होते रहे, तो एक बिंदु आएगा गिरते पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से रिटर्न होने की कोई संभावना नहीं रहती है। और उसके बाद उसका उद्धार होना बहुत ही, मान लीजिए, नामुमकिन ही है। अगर जो शरीर और मन को गिरने मत दो। शरीर को गिरने दो ना मन को। शरीर को स्वस्थ रखो, मन को भी स्वस्थ रखो। जितना शरीर स्वस्थ रहेगा, जितना मन स्वस्थ रहेगा, उतने ही अच्छे विचार दिमाग में उठेंगे। सपोज कीजिए किसी इंसान का शरीर एकदम ऐसे अधमरा हुआ है, मन में उसके अंदर कुछ है नहीं, तो एक तरह से मरा हुआ इंसान ही है। तो शरीर और मन, जब इंसान का शरीर और मन स्वस्थ रहता है तो उसके विचार भी स्वस्थ होते हैं, उसके जो चाल चलन, उसका बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं ले देकर। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यह कह रहे हैं कि उतना मत गिर जाइए कि लौटना मुश्किल हो जाए। किसी भी चीज़ में, किसी भी जानकारी में उतना नहीं गिरना चाहिए कि फिर से लौटना ही मुश्किल हो जाए। अगर एक बार लौटना मुश्किल हो गया, उसके बाद से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ से इंसान कोई भी कुछ भी आपको बदल दे। इसलिए कोई भी निर्णय हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, उसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक
नहीं पहुंचने देना है। पशु को शरीर से जिंदा अगर करें कि पशु को शरीर से जिंदा, मन को चेतना से जिंदा, यानी कि जो पशु होता है उसको जिंदा कब होता है? जब उसका शरीर सही हो। पशु को हम जिंदा कब बोलेंगे? जब उसका शरीर सही हो। लेकिन हम इंसान को जिंदा तब बोलेंगे जब उसके मन में चेतना हो। अगर उसके मन में चेतना नहीं है तो इंसान मरा हुआ है। तो पशु तो हमें बनना नहीं, हमें इंसान बनना है। तो इंसान बनने के लिए हम लोग की जो मन की चेतना है उसको ऊपर उठानी पड़ेगी। जैसे ही चेतना ऊपर उठ जाएगी हम लोग इंसान कहलाने योग्य हो जाएंगे और अच्छे निर्णय, अच्छे काम, समाज का योगदान वैसे ही हो जाएगा बिना किसी ट्राई के। कमज़ोर आया कर रहे हैं कि जो चेतना से जिंदा नहीं है उन्हें मारने में कोई पाप नहीं है। कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जो चेतना में जिंदा नहीं है उन्हें अगर इंसान कोई मार भी देता है तो इसमें कोई भी पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसके चेतना का जिंदा होना। यानी कि जब किसी इंसान की चेतना जिंदा है तब कह लेंगे वो इंसान, हाँ वो इंसान है। जब उसकी चेतना मरी हुई है, उससे किसी बात की समझ नहीं है, तो उसे ज़िंदा रहना से बेहतर होता है मर जाना। क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहा तो सबको परेशान करेगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने हिंसा करवाई, तो वहाँ से वो कहते हैं कि मैंने हिंसा कहाँ करवाई, वो पहले ही मरे हुए थे, मैंने उन्हें कहाँ मारा, वो तो पहले ही मरे हुए थे। यानी कि जितने भी कौरव की ओर थे सबकी चेतना कहाँ थी? भ्रष्ट थी चेतना। तो उन्हें लगा कि ऐसा है ही। जब वो खुद कह रहे हैं कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं, उन्हें वापस लाना मुमकिन नहीं है। गए भी थे संधि प्रस्ताव लेकर, बस 5 गांव मांगे थे कि बस 5 गांव दे दो, इसके बाद से पूरे राज्य ले दे कर आओ। लेकिन क्या कहता है, मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तब उन्हें समझाया कि नहीं, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं सब। और एक बार जब कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ जाता है तो बता चुके हैं ना कि उसको मरना ही बेहतर होता है। अब मार देना ही बेहतर होता है। उसको मरने में कोई पाप नहीं, मारने में भी कोई पाप नहीं है। मारने पर भी वो बहुत अच्छा है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए बहुत अच्छा है। आगे कह रहे हैं कि कमज़ोर होने पर सत्य सख्त लगता है। यानी कि अगर कोई इंसान बहुत कमज़ोर है तन से और मन से, तो अगर उसके सामने कोई सच बात कही जाए तो उसे बहुत सख्त कठोर लगेगा। उसे भागना चाहेगा, बात को बहलाना चाहेगा। जो सत्य है तो सत्य ही है। जो शक्तिशाली है मन से, तन से, जिसके अंदर चेतना है, उसको सत्य अच्छा लगेगा, आनंदित रहेगा वो। लेकिन जो कमज़ोर है उसको सत्य अच्छा नहीं लगेगा, उसको कठोर लगेगा। उसको जैसे लगेगा उसको गाली दिया जा रहा है। हमारी चेतना की ऊंचाई कितनी? कमज़ोर होने पर सत्य सख्त लगता है। हम अतृप्त चेतना है, यानी इंसान की जो चेतना होती है वो अतृप्त होती है। यानी कि हम वास्तव में अतृप्त होते हैं। हम चाहते हैं कि कोई चीज़ हमें मिले जिससे हमें तृप्ति मिल जाए, लेकिन किसी भी चीज़ से तृप्ति नहीं मिलती है। तृप्ति मिलेगी तो ज्ञान से मिलेगी, चेतना से मिलेगी। अगर आपकी जितनी चेतना उठती जाएगी ज्ञान से, आपको तृप्ति मिलती जाएगी। अगर इंसान, अब बात आता है कि हम पता कैसे करें कि हमारी चेतना कैसी है, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली कोई बड़ा थ्योरी नहीं है, कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। कह रहे हैं कि हमारी चेतना की ऊंचाई कितनी है, इसे पता कैसे करें? तो सबसे 2 चीज़ों का ध्यान देना है। पशुता से दूरी कितनी, यानी कि जो काम पशु करते हैं वो नहीं या कम से कम करना है। यानी कि अगर चाहते हैं आपकी चेतना ऊपर उठे तो आपको बस 2-3 चीज़ें नहीं करनी है, बस एक चीज़ें करनी है। वो चीज़ें क्या है? पशुता से दूरी। यानी कि जो काम पशु करते हैं वो करना ही नहीं है। कुछ अगर मान लीजिए कोई बहुत इमरजेंसी है तो करना है तो कम से कम करना है, तब कहलाएंगे। और जब पशुता हट जाएगी चेतना आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि जिस इंसान की पशुता से जितनी ज़्यादा दूरी होगी उस इंसान के पास चेतना होगी, और उस चेतना से वो इंसान कहलाने के योग्य होगा। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारी चेतना ऊपर उठे
तो आपको पशुता से दूर होना पड़ेगा। पशुता यानी कि जो भी चीज़ें पशु लोग करते हैं वो आपको नहीं करनी है या कम से कम करना है, नहीं तो एक बिंदु आएगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यानी अगर पशुता वाली चीज़ें करते रहे तो एक बिंदु आ जाएगा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यानी कि मुख्य रूप से आप देखिए आसपास जो भी पशु करते हैं सब उल्टा सीधा चीज़, वो आपको नहीं करना है, तो आपकी चेतना ऊपर उठ जाएगी। कह रहे हैं कि आप मनुष्य हो कि नहीं हो, प्रतिपल अपनी चेतना से साबित करना होता है। कोई भी इंसान मनुष्य है या नहीं है, उसको हर पल अपनी चेतना से साबित ही करना होगा, और अपनी चेतना साबित नहीं करेगा तो फिर वो मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं होगा। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पर हर पल, हर समय, हर दिन आपको अपनी चेतना से बताना पड़ेगा कि हाँ आप इंसान हैं, आप जिंदा हैं। आगे है कि आगे कबीर दास जी का कुछ दोहा है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाए खाए, ही जाना अमर है कौड़ी बदला जाए। यानी कि जो जिस इंसान की रात सोने में बीतती है, दिवस गाने में बीतता है, जिसका कोई काम नहीं है, केवल कपड़ा बदलता रहता है, उसकी चेतना कहाँ से उठेगी? कभी नहीं उठेगी। कह रहे हैं कि अगर आपकी चेतना ऊपर हो गई, चेतना ऊंची हो गई, तब हीरे के समान हो जाएंगे, यानी कीमती हो जाएंगे। हीरा बनना है तो दाम चुकाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि हम हीरा हैं इसलिए हमें दाम चुकाना होगा। अपने हीरे का दाम चुकाओ, नहीं तो लाश हो जाओगे। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं कि अगर हम हीरा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हीरे की कीमत चुकानी पड़ेगी, और हम अगर हीरे की कीमत नहीं चुका रहे हैं तो हम लाश बन जाएंगे। यानी कि अगर हम अपनी चेतना के लिए कीमत नहीं चुकाएंगे कष्टों से, तो एक तरह से हम लोग लाश बन जाएंगे। जो कुछ देख लो वह माया है। अस्तित्व का नियम और दुनिया के नियम विपरीत होते हैं। यानी कि जो हम लोग दुनियादारी का जो नियम होता है और जो अस्तित्व का नियम होता है, जो ब्रह्मांड का नियम होता है, वो बिल्कुल विपरीत होता है। जिसके पास कुछ कह रहे हैं कि आत्मा जिसके पास कुछ है ही नहीं वो घबराएगा नहीं। जो भविष्य को लेकर जितना आशंकित है वह जान ले कि वर्तमान में उसके पास कुछ भी नहीं है। यानी जितने लोग भविष्य की बहुत टेंशन करते हैं उनका वर्तमान रद्द होता है। कह रहे हैं कि जिसके पास कुछ है ही नहीं वो घबराएगा ही नहीं। यानी कि जो वर्तमान में जी रहा है, इससे ना किसी चीज़ के पाने की लालच है, ना किसी चीज़ का खोने का डर है, वो क्यों अपने भविष्य से घबराएगा। कहने कि अगर किसी को पता करना है कि कैसा इंसान है तो केवल एक बात से पता किया जा सकता है कि जो भविष्य को लेकर जितना आशंकित है वह जान ले कि वर्तमान में उसके पास कुछ नहीं है। जो इंसान भविष्य को लेकर जितना टेंशन यहाँ रहता है उसका वर्तमान उतना ही रद्द होता है, और उसके चलते बना उसका वर्तमान ठीक होता है ना भविष्य ठीक होता है। इसलिए फोकस करना चाहिए कि हम लोग का जो वर्तमान हो वो सही हो। वर्तमान सही होने पर भविष्य अपने आप सही हो जाता है। अगर जो सचमुच पा लेते हैं भविष्य के प्रति उदासीन होते हैं। आप लोग देखेंगे इतने भी महान लोग होंगे, इतने भी ग्रेट पर्सनालिटी होंगी पूरी दुनिया की चाहे इंडिया की, उनके चेहरे पर एक तरह से निर्भीकता और एक तरह से उदासी देखते होंगे। आपका अतीत और भविष्य मरा कि नहीं, यानी कि अगर आपको पता करना है कि आपकी चेतना सही है कि नहीं है तो बस एक चीज़ पता कर लीजिए कि आपका जो पास्ट यानी कि जो भूतकाल है वो मरा कि नहीं, और जो आपका भविष्य काल है वो मरा कि नहीं। अगर आप अपने भूतकाल और भविष्यकाल को भूलकर वर्तमान में सही काम करते हैं तो आप इंसान कहलाने के योग्य हैं, तब आपके अंदर चेतना है, नहीं तो कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि परवाह जागरूक चेतना की निशानी, यही है जागरूक चेतना की निशानी, यानी अतीत और भविष्य से छुटकारा ही चेतना की निशानी है। 50% लोग तो
अतीत को लेकर दुखी रहते हैं, 50% लोग भविष्य को लेकर दुखी रहते हैं। वर्तमान में बहुत ही कम लोग जीते हैं। परवाह उसकी करी जाती है जिससे कुछ आशा होती है, यानी कि अगर इंसान कोई परवाह कर रहा है, यानी कि भविष्य के बारे में बहुत ही चिंतित है, उससे कुछ न कुछ आशा है। कृष्ण कह रहे हैं कि न भूत को देखना है, न भविष्य को देखना है, वर्तमान पर ध्यान देना है। वर्तमान को पढ़कर भविष्य सुधारा जा सकता है। आगे कह रहे हैं कि मुर्दों की निशानी क्या क्या होती है, यानी जो मुर्दे हैं उनकी वास्तव में निशानी क्या होती है। बहुत लोग तो केवल शरीर से जिंदा होते हैं, वो मन से चेतना से जिंदा नहीं होते, मृत्यु के समान ही है वो सब चीज़ें। कह रहे हैं कि वर्तमान जिसके मुँह पर हम अपनी ज़िंदगी मल सकते हैं वो अपना वही अपना हो। तो कह रहे हैं कि अपना कौन होता है। सबसे पहले कह रहे हैं कि मुर्दों की निशानी क्या है। मुर्दों की निशानी जिसका वर्तमान मरा हुआ है, यानी कि जिसका वर्तमान मरा हुआ है, अतीत और भविष्य जगा हुआ है, वो मुर्दे हैं। अगर है कि अपना कौन होता है, एक आम आदमी होता है तो उसका अपना कौन होता है। उसका अपना होता है कि जिसके ऊपर जिस पर कोई भी आम इंसान अपनी गंदगी मल सकता है वो उसे अपना मान लेता है। बहुत ही गहरी बात है कि अगर हम किसी को अपना मानते हैं, इस मान लीजिए दोस्त हो गया, बहुत प्यारा दोस्त है, तो उसको गाली भी दे लेते हैं मजाक मजाक में। यानी कि अपना वही होता है जिसके ऊपर हम अपनी गंदगी मल सकते हैं। आम इंसान के लिए, जिनके पास चेतना है तो उनके लिए तो सब कुछ अपने ही है। लेकिन जो आम इंसान होता है उसकी वो किसको अपना कहता है, जिससे वो अपनी गलतियाँ बता सके, जैसे अपना बुरा काम बता सके कि मैं कैसा हूँ, मैं और क्या क्या करता हूँ। तो ले देकर बात ये है कि जिसके मुंह पर हम अपनी गंदगी मल सकते हैं वही अपना होता है। उच्चतम संभावना से गिर कर जीना मृत्यु है। मृत्यु क्या है? कुछ नहीं, शरीर को छोड़ देना मृत्यु नहीं है। उच्चतर संभावना से गिर कर जीना ही मृत्यु है। वह कह रहे हैं कि आपका चुनाव ही आपका जीवन है। जैसा आपके चुनाव होते हैं वैसा ही आपका जीवन होता है। कह रहे हैं कि मनुष्य आगे कह रहे हैं कि क्या क्या ठीक करना है। खान पान ठीक करना है, व्यायाम करना है, किताबें करनी है। खान पान ठीक करने से शरीर सही रहेगा, व्यायाम करने से शरीर मजबूत होगा, और किताबें पढ़ने से मन मजबूत होगा, चेतना उठेगी, तब आप इंसान कहलाने योग्य हो जाएंगे। उसके अलावा कभी नहीं होगा कुछ भी। अगर एक मनुष्य के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है संभावना का गला घोट देना, यानी कि जो भी संभावना है होने वाली है उसका गला ही घोट देना, उसे कहते हैं कि वो मृत है। जो सही चुनाव नहीं करता उसे कहते हैं पशु है। तीसरा होता है वो काम कर रहा है लेकिन उसके पास विकल्प है। 3 स्तरों के मनुष्य होते हैं। पहला होते हैं मृत्यु, उनकी पहचान क्या है? जो संभावना का गला पूरा घोट देते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ जाते हैं, उनके लिए अब लौटना मुश्किल नहीं होता है। दूसरा स्तर होता है मनुष्य का पशुता। पशुता क्या होती है? यानी कि जो सही चुनाव नहीं करते हैं, जानबूझकर सही चुनाव नहीं करते हैं। उन्हें पता है क्या सही है गलत है, लेकिन तभी वो गलत काम को छोड़ेंगे नहीं, सही काम को करेंगे नहीं, उसे कहेंगे वो मनुष्य पशु है। और एक होता है चेतना का तल, यानी एक होता है मृत का तल, एक होता है पशुता का तल, एक होता है चेतना का तल। यानी कि जो चेतना की तलाश में है, कोशिश कर रहे हैं कि गलत चीज़ों को छोड़कर सही चीज़ों को अपना ले, उसे कहते हैं कि वह भी चेतना के तलाश में है। और कह रहे हैं कि हमें सम्मान किसको देना चाहिए। कह रहे हैं कि संबंध जैसे पशुता का स्तर 3 होते हैं, इन तीनों हमें सम्मान किसको देना है। इन तीनों में हमें सम्मान देना है जो पशुता से ऊपर उठ गया हो या उठने का प्रयास कर रहा हो, बस वही सम्मान देने योग्य है। उसके अलावा कोई भी सम्मान देने योग्य नहीं है। कि जितने भी जो काम पशु लोग करते हैं और कोई इंसान वो सारी चीज़ों को छोड़कर सही काम करने लगता है तब वो सम्मान के योग्य है, और ना वो सम्मान के योग्य नहीं है। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।